वेलकम टू कैरियर स्मार्ट। आज के वीडियो में हम समाजशास्त्र जीआईसी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जीआईसी समाजशास्त्र जो लेक्चर का जो एग्ज़ाम है प्रवक्ता का, वह पीजीटी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। प्रवक्ता जो कि 11th और 12th के लिए होता है और यह जो एग्ज़ाम होगा पहले आपको प्री पास करना होगा, उसी के बाद आप मेंस दे पाएंगे। तो यह जो सिलेबस है वह प्री का सिलेबस है। प्री का जो पेपर होगा वह 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला 40 प्रश्न आएंगे जीके के और 80 प्रश्न आएंगे आपके सब्जेक्टिव, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने लिया है। टोटल 300 अंकों का एग्ज़ाम होगा। इसके साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आएगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो हम अब सिलेबस देख लेते हैं। समाजशास्त्र का जो सिलेबस है वह 9 खंडों में डिवाइडेड है। खंड 1 में है समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका क्राइटेरिया क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट है समाज की अवधारणा क्या है और उसकी क्वालिटीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। अन्य संबंधित अवधारणाएं, क्योंकि समाज जो होता है उस चारों तरफ हमारे कौन कौन से समुदाय हैं, समिति कौन कौन सी बनी है, संस्थाएं कौन कौन सी, सामाजिक समूह उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, संस्कृति, क्योंकि हर एक समुदाय के अपने अलग क्वालिटीज़ हैं। हालांकि हम एक ही कंट्री में रहते हैं फिर भी अलग अलग जो समुदाय हैं उनकी थोड़ी थोड़ी अलग कुछ न कुछ ज़रूर उनकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो इन सब संस्थाओं की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इनकी क्या अवधारणा है, ये सब इसमें आएगा। खंड 2 में आएगा सामाजिक प्रक्रियाएं, ठीक है। समाज में जब हम रहते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, पर संस्कृति ग्रहण, समाजीकरण, स्त्रीकरण और विभेदीकरण, क्योंकि समाज के अंतर्गत आपको सहयोग भी मिलेगा, संघर्ष भी होगा, स्त्रीकरण भी होगा, विभेदीकरण भी होगा। तो ये सब हमें समाज में देखने को मिलता है। खंड 3 में है प्रारंभिक एवं समकालीन सामाजिक विचारिक। जो प्रारंभ में रहे हैं उसके बाद जो समाज के सुधारक आए हैं, समाज के हम सुधारक कह सकते हैं इनको, उनके क्या विचार रहे हैं, उनने कब यह स्टार्ट किया था और उनके क्या क्या उन्होंने इम्पोर्टेंस रूल्स दिए थे, या कुछ ये हम कहते सकते हैं कि उन्होंने क्या उपदेश दिए थे। पश्चिमी विचारक और भारतीय विचारक, ये 2 पार्टों में डिवाइडेड हैं। पश्चिमी विचारक में अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर। जबकि भारतीय विचारक में राधा कमल मुखर्जी, M.N. श्रीनिवास एंड G.S. धुर्वे, ठीक है। अब खंड 4 के अंतर्गत समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें प्रगटन शास्त्र एवं लोक विधि, विज्ञान, प्रकारवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, संघर्ष सिद्धांत और विनिमय सिद्धांत एवं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो कौन कौन से ये बाद आए थे? मार्क्सवाद किसने चलाया, संरचनावाद, संघर्ष सिद्धांत तो किसके द्वारा इनकी स्टार्ट की गई थी और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है। खंड 5 में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक परिवर्तन की क्या अवधारणा है, कारक क्या है और सिद्धांत क्या है। नियंत्रण में भी सेम है, अवधारणा, साधन एंड अभिकरण क्या है इसका। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, समाज में जो परिवर्तन हुए हैं आदि मानव से लेकर आज के जो प्रेजेंट युग में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। तो ये चेंजेस किसकी वजह से हुआ है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भूमंडलीकरण, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण में संचार साधनों की भूमिका, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट में संचार जो माध्यम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है समाज को परिवर्तन करने में, क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं और हमें पश्चिमी सभ्यता की प्रत्येक जानकारी हमें एक पल में मिल जाती है कि वहाँ ये चल रहा है, ये चीज़ नई स्टार्ट हो गई है, कपड़ों में हो गई है। नेक्स्ट है खंड 6 में भारतीय समाज एवं संस्कृति। भारतीय समाज में किस प्रकार कौन कौन सी जातियां हैं, वर्ग कितने हैं, विवाह, परिवार, ठीक है, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षण, बृहद परंपरा, लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण। तो भारतीय समाज में कितने वर्ग हैं, उनकी इम्पोर्टेंस, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, किस परिवार में किसे मुखिया कहा जाता है, ठीक है ना, कहीं पिता होता है, कहीं महिलाओं को परिवार का मुखिया माना जाता है, और ये सब इसमें अंतर्गत आएगा। खंड 7 के अंतर्गत भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएं।
ग्रामीण समाज में किस प्रकार की जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी और पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। खंड 8 समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं। ठीक है। तो समय समय पर भारतीय समाज में जो समस्याएं हैं वह जैसे निर्धनता, बेकारी, लिंग असमानता, भ्रष्टाचार, कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों की समस्याएं। तो ये समाज में, भारत के समाज में यह समय समय पर ये सारी समस्याएं रही हैं। कुछ समस्याएं कम हो गई हैं लेकिन काफ़ी समस्याएं हैं जो अब भी जैसी की तैसी बनी हुई हैं। खंड 9 के अंतर्गत आ जाता है सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, सामाजिक रिसर्च। ठीक है। का अर्थ क्या होता है? सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं? शोध का अर्थ क्या होता है? शोध क्या होता है? एक किसी थीम को लेकर, ठीक है, इसको हम जैसे पीएचडी में होता है शोध ही तो स्टूडेंट्स करते हैं तभी उनको पीएचडी की उपाधियाँ मिलती हैं। तो शोध क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, समग्र संकलन की पद्धतियाँ, तकनीकियाँ एवं सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी विश्लेषण में आपके आ जाएंगे माध्य, मध्यिका, बहुलक। ठीक है। तो इसमें ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, मध्यिका कैसे निकाली जाती है, बहुलक किस तरह से निकाला जाता है, मानक विचलन एवं सहसंबंध। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपके सिलेबस समझ में आ गया होगा सोशियोलॉजी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।